सरकार ने आज साल 2024-25 का बजट सदन में पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य विधानसभा सदस्य उपस्थित रहे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। बजट में हर क्षेत्र के लिए वित्त की व्यवस्था की गई है। प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बीच बीच में शायरियां भी सुनाई और सरकार की नीतियों पर बताया। वित्त मंत्री ने बजट को भगवान राम को समर्पित बताया। हौसले दिल में जब मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं। मान्यवर, इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश के है। हमने प्रदेश की जनता में, प्रदेश की मेधा में अपार संभावनाओं को देखा और बड़े आत्मविश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास गाथा की रचना की है। आंख का हर अश्रु कल हंसने लगा है, डल गई है आदि संगीत में, जगमगाता है हृदय का अंधकार, कष्ट परिवर्तित हुए हैं गीत में। खुशी और बजट की बड़ी बातें आपको बताते हैं। यूपी में संगठित अपराध का सफाया। यूपी में बेरोजगारी दर सिर्फ 2.4%। 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। यूपी बीमारू प्रदेश की श्रेणी से बाहर निकला। ये हम आपको बजट की बड़ी बातें बता रहे हैं। राम मंदिर निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा। इन्वेस्टर समिट से 1 करोड़ 10 लाख रोजगार का टारगेट। और यूपी में एमएसएमई की 96 लाख यूनिट। दिल्ली के तर्ज पर लखनऊ में एरो सिटी बनाने का टारगेट। ये बजट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सर्व समावेशी बजट रहा। श्री राम को समर्पित रहा योगी का ये बजट। तो बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बजट से जुड़ी जानकारियां दी। सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। सर, एक बड़ा बजट पेश किया है, ऐतिहासिक बजट पेश किया है, आपने किस तरह से देखते हैं? सर, एक बड़ा बजट, ऐतिहासिक बजट पेश किया है, किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, योगी सरकार ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन किया है और ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने का ही नतीजा है कि हम लगातार बजट में इजाफा कर रहे हैं सर। और जो हमारी योजनाएं हैं वो जमीन पे उतर रही हैं। आज उनका विश्वास इसीलिए बढ़ा है कि जो कुछ भी बजट में कहा गया, जो कुछ भी उन्होंने घोषणा की, उसको जमीन पे उतारा गया। सबसे बड़ी खूबसूरती बजट की है कि हमने रोजगार के अवसर बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया है। 25% धन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने की बात कही गई है, जिससे रोजगार के बहुत से अवसर बढ़ेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही साथ हमने शिक्षा के ऊपर 17% का क्वांटिफिकेशन किया है, कृषि के ऊपर 13% किया है। इसी तरह से कि जितने प्रायोरिटी सेक्टर हैं उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है और हमने फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया। युवाओं, बिल्कुल। तो ये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ में थे। जाहिर सी बात है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का आज एक बड़ा बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का सीधे तौर पर कहना है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत प्रसाद, न्यूज 18 लखनऊ। तो यूपी का बजट आ चुका है। बजट के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि यूपी के बजट को प्रभु श्री राम को समर्पित बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी बताया कि ये बजट सबसे बड़ा बजट है। जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी
प्रभु श्री राम हैं कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को जो समर्पित हमारा आज का ये बजट है, ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 7,36,437 करोड़ रुपए का ये बजट, यानी 7 लाख की सीमा को क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे 2023-24 की तुलना में बजट में 6.7% की वृद्धि इसमें की गई है। और अगर आप देखेंगे कि प्रदेश का जो बजट का आकार में जो बढ़ोतरी हुई है, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट को भगवान राम को समर्पित बताया। वित्त मंत्री ने बजट में अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की बात कही। खन्ना ने अयोध्या के विकास से राष्ट्रवाद और पर्यटन के विकास की बात कही। साथ ही साथ अन्य तमाम योजनाओं के तहत अयोध्या को पूर्ण विकसित करने का बजट पेश किया। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भव्य मंदिर का अयोध्या में निर्माण होने के से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है। अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है। यहाँ पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है। सरकार प्रदेशवासियों को अपराध एवं भय मुक्त वातावरण देकर राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है। विविध त्योहारों एवं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, आजादी का अमृत महोत्सव, G20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप 2023 जैसे बृहद आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किए गए प्रबंधों की सराहना देश दुनिया में से आए अतिथियों ने की है। वर्ष 2016 के मुकाबले वर्ष 2023 में डकैती के मामलों में 87%, लूट में 76%, हत्या में 43%, बलवा में 65%, फिरौती हेतु अपहरण में 73% की कमी हुई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 8,54,634 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है। अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 तक पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियां तथा 1,41,866 पदोन्नतियां की गई हैं। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, इंटीग्रेशन, डार्क स्पॉट्स का चिन्हीकरण एवं लाइट्स लगाना, हॉट पॉइंट्स को चिन्हित करने पिंक बूथों की स्थापना तथा बस ऑब्लिक टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। और बजट में किसानों की आय दोगुनी करने पर विशेष फोकस किया गया है। सिंचाई और नलकूप की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। डार्क जोन में नलकूप लगाने से प्रतिबंध हटा दिया गया है। किसानों को इससे क्या लाभ मिलने वाला है? डार्क जोन में नलकूप कनेक्शन पर प्रतिबंध हटा है। 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण हुआ है। फसल बीमा योजना से 831 करोड़ दिए गए। 2 करोड़ 62 लाख किसानों को सम्मान निधि दी गई। 60 साल के ऊपर के किसानों को 3,000 रुपए हर महीने पेंशन। 40 लाख गन्ना किसानों को 2,33,793 करोड़ का भुगतान। पेराई सत्र 2023 और 24 में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है,
जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। बुंदेलखंड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख टन गन्ना किसानों को 2,33,793 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान कराया गया। ये गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,01,519 करोड़ रुपए से भी 20,274 करोड़ रुपए अधिक है। पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगौती प्रजाति का मूल्य 350 रुपए से बढ़ाकर 370 रुपए, सामान्य प्रजाति का 340 रुपए से बढ़ाकर 360 रुपए तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रुपए से बढ़ाकर 355 रुपए कर दिया गया है।